तो स्वागत है आप सभी का एक और अमेजिंग एपिसोड में, जहां पे हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज फ्रॉम मार्वल एंड डीसी के बारे में। अब यहां पे ये मैटर नहीं करता कि वो कैरेक्टर डीसी से एग्जिस्ट करता है या फिर मार्वल से। मैटर ये करेगा कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है एंड कितने कैरेक्टर्स को बीट कर सकता है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में जिस कैरेक्टर को ऊपर रखा है वो नीचे आने वाले कैरेक्टर को बीट कर सकता है। यानी टेक्निकली ये पावरफुल होने की बजाय कौन किसको हरा सकता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 10, द एंग्री हल्क। अब हल्क एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, नो डाउट। अवेंजर्स 1 में इसने थॉर को काफ़ी आसानी से कूट दिया था एंड में भी उस पर भारी भी पड़ रहा था। वही रैग्नारॉक बैटल में भी जब तक थॉर ने अपना ब्लडलेस रूप नहीं दिखाया तब तक हल्क उस पर कूट ही रहा था। यानी क्लियरली तुम कह सकते हो कि हल्क थॉर के कंपैरेबली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि थॉर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट उसके लगभग बराबर स्ट्रॉन्ग है। और अगर तुम लोगों को जानना है कि थॉर और हल्क में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर ड्यूरेबल है तो तुम मेरी एक बनी हुई वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे हल्क काफ़ी पावरफुल है। इसने नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को बीट किया है, जिनमें अल्ट्रॉन भी शामिल है। अब जितना ज़्यादा ये गुस्सा होगा उतनी ही इसकी पावर्स बढ़ेंगी, ये बात भी हमने देख रखी है। बट स्टिल कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इसे काफ़ी आसानी से बीट कर सकते हैं एंड दैट्स वाई मैंने इसे ज़्यादा ऊपर पुट नहीं किया। एंड उन कैरेक्टर में आते हैं थानोस, जिसने काफ़ी आराम से 5 से 6 पंचेस में इसे नॉकआउट कर दिया। उसी में आते हैं आयरन मैन, भले ही लास्ट में स्लीपिंग गैस यूज करके, बट एटलीस्ट उसे काफ़ी हद तक बराबर की टक्कर दी थी। एंड द वन एंड ओनली गॉड ऑफ थंडर थॉर, जिसने अपने ब्लडलेस फॉर्म या फिर लाइटनिंग फॉर्म में आ करके हल्क को काफ़ी बुरा कूटा। अब यहाँ पे थॉर ने उसे बीट तो नहीं किया, बट अगर फाइट चलती तो मे भी थॉर उसे बीट कर देता। तो नंबर 9 पे मैंने रखा है डीसी की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड ब्यूटीफुल कैरेक्टर डायना की। अब डायना इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि नो डाउट ये हल्क से ऊपर की रैंक डिजर्व करती है। क्योंकि मैंने हल्क को इससे नीचे इसीलिए रखा क्योंकि डायना की रिफ्लेक्सेस एंड स्पीड काफ़ी फास्ट हैं, इतने कि वो बुलेट्स को डॉच कर ले। और इतना ही नहीं, जिस तरह हमने देख रखा है थॉर वर्सेस हल्क में, हल्क थॉर को कूट रहा था रैग्नारॉक बैटल में जब तक थॉर ने अपना वो वाला फॉर्म नहीं निकाला। लेकिन अगर डायना के साथ ऐसा ही कुछ हल करने की सोच भी रहा हो तो वो बुरी तरह से मार खाने वाला है। क्योंकि डायना के रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट है कि वो बड़े आराम से हल्के अटैक्स डॉच कर लेगी। एंड दैट्स वाई डायना ज़्यादा पावरफुल है हल्के कंपैरेबली। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि डायना हल्क को नॉकआउट कर देगी, क्योंकि डायना के पास काफ़ी पावरफुल अटैक है, बट इतने नहीं कि वो हल्क को इंजर्ड कर पाए। बट द ओनली रीजन कि मैंने हल्क को डायना से नीचे रखा है क्योंकि अब डायना ने काफ़ी अच्छे फीट शो कर रखे हैं, जबकि हल्क अब धीरे धीरे वेस्ट होता चला जा रहा है। लाइक वो प्रोफेसर में चेंज हो गया, जो कि डायना के लिए काफ़ी आसान है कि उसे बीट कर दे, क्योंकि प्रोफेसर हल्क अपना फुल पोटेंशियल भी नहीं यूज कर पाएगा और अग्रेसिव वे में नहीं लड़ता तो डायना उसे कूट के चला देगी। तो नंबर 8 को मैंने रखा है आयरन मैन को। अब बेसिकली आयरन मैन एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, बट इससे ऊपर डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि अब मार्वल एंड डीसी के गॉड्स आएंगे आयरन मैन के ऊपर। बट स्टिल मैंने उसे हल्क एंड वंडर वुमन से ऊपर इसीलिए रखा क्योंकि ऑलरेडी एमसीयू की जर्नी में वो हल्क को कूट चुका है एंड उसके पास काफ़ी ऐसे चांसेस है कि वो मार्क 85 से भी हल्क को कूट दे। और वैसे भी प्रोफेसर हल्क को कूटना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एंड अगर बात आई वंडर वुमन की, तो वंडर वुमन फ्लाई नहीं कर सकती, दैट्स द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ वंडर वुमन। एंड आयरन मैन फ्लाई करते हुए उस पर अटैक कर सकता है, जबकि वंडर वुमन को उसे काउंटर करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब माना वंडर वुमन काफ़ी ऊंची ऊंची छलांग लगा सकती है, बट ये इतनी भी ऊपर नहीं जाती कि वो आयरन मैन को फ्लाई करते हुए भी पकड़ ले। एंड आयरन मैन टेक्निकली वंडर वुमन की कंपैरेबली ज़्यादा फास्ट है ट्रैवलिंग स्पीड के मामले में, एंड उसके अलावा ज़्यादा इंटेलिजेंट, ड्यूरेबल एंड स्ट्रेंथफुल है। और वही वंडर वुमन आयरन मैन से ज़्यादा स्किल्ड है, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बट उसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो सिर्फ ज़मीन में लड़ सकती है एंड आयरन मैन हवा में भी जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी आयरन मैन वर्सेस वंडर वुमन का रिजल्ट आयरन मैन ही होगा। और मार्क 85 जैसे पावरफुल एडवांस सूट, जिसमें जारविस एडिट जैसे पावरफुल एआई भी रखे हुए हैं, उनकी मदद से तो काफ़ी ईजिली आई थिंक आयरन मैन वंडर वुमन को बीट कर देगा। तो नंबर 7 पे मैंने रखा है कैप्टन मार्वल को। अब मानो या ना मानो, बट कैप्टन मार्वल बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है एंड पर्सनली मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स में भी आती है। अब कैप्टन मार्वल ने काफ़ी ऐसे फीट शो किए हैं जो क्लियरली इन तीनों कैरेक्टर से ज़्यादा सुपीरियर हैं। अब आयरन मैन के साथ उसका लफड़ा होगा एंड मे बी आयरन मैन उसे बीट भी कर दे, बट बाकी दो कैरेक्टर यानी कि वंडर वुमन एंड हल्क को कैप्टन मार्वल बीट कर सकती है। अब वंडर वुमन मे बी कैप्टन मार्वल से ज़्यादा पावरफुल हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट वही डिसएडवांटेज कि वो ज़मीन में रह सकती है एंड कैप्टन मार्वल हवा में चली जा सकती है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक कैप्टन मार्वल इज मोर पावरफुल देन वंडर वुमन। एंड कैप्टन मार्वल वर्सेस आयरन मैन, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है एंड वो प्राइवेट है। मेरा जब मन चलेगा तो मैं पब्लिक भी कर दूंगा। वैसे आपको क्या लगता है इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा, कमेंट करके ज़रूर बताना।
नंबर 6 पे मैंने रखा है विजन को। और वांडा विजन में जो विजन दिखा वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। लाइक लिटरली वो वाइट विजन से जिस तरह फाइट कर रहा था वो काफ़ी अमेजिंग थी। एंड वैसे भी विजन की बॉडी वाइब्रेनियम की बनी हुई है, जो अब तक के नीचे आए हुए हर एक कैरेक्टर से ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि वाइब्रेनियम वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल ऑफ MCU में आता है। और इतना ही नहीं, उसके पास माइंड जम भी है, जो कि डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन्स में भी आता है। और उसके पास काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इमेंशली पावर्स है। एंड वैसे भी उसकी जो पावर्स है उनको अच्छी तरह से यूज किया जाए तो नीचे आने वाले सभी कैरेक्टर्स को बीट कर सकता है। एंड में भी ऊपर आने वाले कैरेक्टर्स को भी बीट कर सकता है अगर विजन अपनी पावर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज करे। नंबर 5 फ्लैश। नो डाउट अगर फ्लैश यहाँ पे पावरफुल होने की बात की जाती तो नंबर 1 में उसे आने से कोई नहीं रोक सकता। लाइक लिटरली उसने टाइम ट्रेवल करके क्या बवाल खड़ा किया सब कोई जानता है। बट वो टाइम ट्रेवल तभी कर सकता है जब उसे कोई प्रोटेक्ट करे एंड उस पर कोई भी अटैक ना हो रहे हों, क्योंकि अगर उसको डिस्ट्रक्शन हुआ तो डेफिनेटली वो टाइम ट्रेवल नहीं कर पाएगा। एंड इतना ही नहीं, फ्लैश को सिर्फ फास्ट होने की वजह से मैं नंबर 1 पे नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि यहाँ पे मैं कौन किसको हरा सकता है इसकी बात करूँगा। और लाइक लिटरली तुम वार्नर बॉस की जस्टिस लीग देखो तो सुपरमैन से कितनी बुरी तरह से डॉज हो रहा है वो, क्योंकि वो जानता है कि सुपरमैन के 1 से 2 पंचेस उसे नॉकआउट कर सकते हैं। एंड ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर स्पीड को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी एबिलिटीज लाइक ड्यूरेबिलिटी, स्किल्स, एक्सपीरियंस, इन सब में वो झक है। एंड उसके पास बिल्कुल भी रत्ती भर कोई अदर पावर नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे इस लेवल से ऊपर डिजर्व नहीं करता है। एंड ऊपर आने वाले कैरेक्टर्स का कोई 1 से 2 हिट भी उसे काफ़ी आराम से मार सकता है। नंबर 5 सेजम। नो डाउट सेजम सुपरमैन जितनी एबिलिटीज होल्ड करता है, बट ओनली अ पॉइंट एक्सपीरियंस, जहाँ पे उसको काफ़ी पीछे रहना पड़ जाता है। और वैसे भी बच्चों का माइंडसेट कैसा होता है ये तुम्हें पता ही है। और इस बात को तुम मानो या ना मानो, तुम इसे इग्नोर नहीं कर सकते कि वो बच्चा था, बच्चा है, आगे बच्चा नहीं रहेगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल बच्चा ही है। अब वो भले ही सेजम में ट्रांसपोर्ट हो जाए किसी भी लाइटनिंग के गिरने की वजह से, बट स्टिल उसका माइंडसेट एंड एक्सपीरियंस उतना ही रहेगा जितना उसके पास है। अब उसने अपनी पूरी पावर्स को भी अच्छी तरह से डिस्कवर नहीं किया एंड इवन अपने फुल पावर में भी वो सुपरमैन के बराबरी नहीं कर पाया था। नंबर 3 वंडा। नो डाउट वंडा एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। एंड अगर हम यहाँ पे सिर्फ पावरफुल होने की बात करते तो मे भी वो नंबर 1 पे होती, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन किसको हरा सकता है। अब टेक्निकली वांडा ने वांडा विजन के अंदर रियलिटी फैला रखी है। एंड गेम में थानोस को मारने ही वाली थी अगर रेन फायर ना होती, और इन्फिनिटी वॉर में भी काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर को उठा दिया था। और वांडा की टेलीकाइनेसिस थानोस की स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा है, यानी तुम समझ ही सकते हो कि वांडा कितनी पावरफुल कैरेक्टर है। बट स्टिल वो नीचे आने वाले सब कैरेक्टर्स को बीट कर सकती है सिवाय फ्लैश को। अब वो फ्लैश को क्यों नहीं बीट कर सकती, क्योंकि फ्लैश के पास इतनी ज़्यादा स्पीड है कि वांडा के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही फ्लैश उसे टपका के चला जाएगा। और अगर बात की जाए वांडा की रियलिटी वाली पावर की, तो रियलिटी फैलाने में वांडा को 10 से 20 सेकेंड्स लगते हैं, और इतने में तो ना ही फ्लैश कोई भी कैरेक्टर उसे टपका के चला जाएगा। एंड वैसे भी वांडा फाइट में रियलिटी का यूज नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए डिसएडवांटेज साबित हो सकता है, क्योंकि 10 सेकेंड का गैप एक बहुत ही बड़ा मेजर डिसपॉइंट हो सकती है किसी भी कैरेक्टर के लिए। एंड बाकी बची हुई पावर्स लाइक एंड गेम में उसने जिस तरह परफॉर्म किया वो सारी पावर्स काफ़ी अच्छी थी, बट स्टिल वो फ्लैश पे वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि फ्लैश काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एंड वांडा उसे देख भी नहीं सकती। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर मैंने वांडा को फ्लैश से ऊपर क्यों रख दिया, अगर फ्लैश वांडा को बीट कर सकता है तो देखो, भले ही वांडा फ्लैश को ना बीट कर सकती हो, बट फ्लैश को जो कैरेक्टर्स बीट कर सकते हैं लाइक सेजम, उनको बीट कर सकती है, क्योंकि वांडा केवल उन्हीं कैरेक्टर्स को बीट नहीं कर सकती जिनके पास बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। एंड नो डाउट वांडा एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है एंड उसकी पावर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू मी वांडा 3rd पोजीशन डिजर्व करती है, क्योंकि इससे ऊपर आने वाले 2 कैरेक्टर्स में भी इसे बीट कर सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इस पर भारी भी पड़ेंगे। नंबर 2 थॉर एंड सुपरमैन। थॉर और सुपरमैन अपने अपने पर्सपेक्टिव यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गॉड्स हैं नो डाउट। इनके पास जो पावर्स हैं वो किसी और कैरेक्टर्स के पास नहीं है। थॉर का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका स्टॉर्म ब्रेकर, जिसकी मदद से वो किसी को भी मार सकता है, वो भी सिर्फ एक झटके में। एंड सुपरमैन का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। अब मैंने इन दोनों को एक साथ क्यों रख दिया, क्योंकि जैक स्नाइडर कट वाला सुपरमैन वर्सेस थॉर इन्फिनिटी वॉर वाला, ये दोनों काफ़ी अच्छी फाइट करने वाले हैं। एंड इनमें से किसी एक को भी जिता देना दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी होगी।
होगी, क्योंकि दोनों के फेट्स भी काफ़ी औसम है। अब अगर बात की जाए कि मैंने नीचे आए हुए कैरेक्टर से इनको ऊपर क्यों रख दिया है, तो देखो बाकी नीचे आए हुए कैरेक्टर्स में सेजम एंड वांडा ही है जो इन दोनों को थोड़ी बहुत टक्कर दे सकते हैं। अब सुपरमैन सेजम को बीट कर सकता है नो डाउट, और ख़ास करके DCEU के अंदर, क्योंकि DCEU का सेजम काफ़ी वीक है अभी एंड सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ब्लैक सूट के साथ उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती हैं। अब अगर बात की जाए सुपरमैन वर्सेस वांडा की, नो डाउट कि काफ़ी इंप्रेसिव एंड पावरफुल फाइट होने वाली है, बट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि वांडा की एक वीकनेस है, वो है स्पीड। क्योंकि कोई भी कैरेक्टर अगर बहुत ही स्पीड से जा रहा है तो वांडा उसे देख नहीं सकती, क्योंकि वांडा एक नॉर्मल ह्यूमन है एंड उस पर रिएक्ट भी नहीं कर सकती। सेम एज फ्लैश के साथ हुआ था एंड सेम एज सुपरमैन के साथ भी होगा, क्योंकि सुपरमैन भले फ्लैश जितना नहीं बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट है, क्योंकि सुपरमैन की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो बड़े आराम से वांडा को डॉज करते हुए उसे एक हिट मार देगा एंड वांडा को पता भी नहीं चलेगा। इन्फिनिटी वॉर थॉर वर्सेस सेजम की बात की जाए तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी वॉर थॉर ही जीतेगा। सेजम काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, बट उसकी अभी भी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी थॉर जितनी नहीं है या फिर सुपरमैन जितनी नहीं है, एंड थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर का सिर्फ एक हिट उसे मारने के लिए काफ़ी है। एंड ऑलरेडी सेजम की पावर्स अभी अपनी पूरी पीक पोटेंशियल पे नहीं आई, और जबकि इन्फिनिटी वॉर काफ़ी हद तक अपनी पीक पोटेंशियल में आ चुका है। अब अगर बात की जाए इन्फिनिटी वॉर थॉर वर्सेस वंडा की, तो वंडा काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है एंड यहाँ पे स्पीड का लफड़ा थोड़ा कम होगा, क्योंकि थॉर फास्ट है बट इतना नहीं कि वो सुपरमैन एंड फ्लैश को मैच कर पाए। अब सुपरमैन एंड फ्लैश को वांडा देख नहीं पा रही थी, बट थॉर को वो देख सकती है। एंड हमने अभी डिस्कस किया कि वांडा रियलिटी नहीं फैला सकती, क्योंकि अगर वांडा ने ट्राई भी किया अपनी रियलिटी फैलाने में तो उसे यहाँ से 10 से 20 सेकंड लग जाएंगे एंड इतना टाइम काफ़ी है कि कोई दूसरा कैरेक्टर उसे हिट करके ख़त्म कर दे। यानी वांडा अपना पीक पोटेंशियल एंड गेम की तरह रिलीज करेगी, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव भी था और होगा भी। और अगर थॉर के साथ वो इस तरह फाइट करती है देन नो डाउट वो काफ़ी हद तक थॉर को हर्ट करने वाली है। लाइक वो थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को काफ़ी दूर उससे फेंक देगी एंड उसको थानोस की तरह हर्ट करना शुरू कर देगी, वो भी मेंटली एंड फिजिकली दोनों वे में। बट जिस तरह थानोस ने बोला था रेन फायर, उसी तरह थॉर बोलेगा रेन थंडर। और तुमने देखा है कि उसके ना बोलने पर भी रैग्नारॉक में किस तरह लाइटिंग बरस रही है। लाइक लिटरली रैग्नारॉक में हर उस कैरेक्टर के ऊपर लाइटिंग गिर रही थी जिसने भी थॉर को मारने की कोशिश की। एंड सेम मैच वांडा के केस में होगा, और जिस तरह वो रेन फायर को डॉज नहीं कर पाई थी या फिर कुछ हद तक नॉकआउट हो गई थी, सेम मैच वो लाइटनिंग को भी डॉज नहीं कर पाएगी। और अगर कर भी लेती है तो रेन फायर कुछ अमाउंट में होगी, लेकिन थॉर इन्फिनिटी अमाउंट में लाइटनिंग प्रोड्यूस कर सकता है एंड यहाँ पे काफ़ी अमाउंट में लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी और काफ़ी ज़्यादा रेंज एंड साथ में क्वांटिटी में भी। तो वांडा किस किस लाइटनिंग को डॉज करेगी, तो सबसे पहले वांडा की प्राइवेटी हो जाएगी खुद को बचाना, और जहाँ वो लाइटनिंग से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होगी वहाँ पे थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर लेके उस पर अटैक कर देगा। यानी यहाँ पे चांसेस आर हाई कि अगर वो एंड गेम की तरह परफॉर्म करती है तो इन्फिनिटी वॉर थॉर उसे बीट कर देगा। बट अगर वो वांडा विजन की तरह परफॉर्म करती है तो यहाँ पे काफ़ी हार्ड है, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो उसे बीट करना इम्पॉसिबल है। एंड वैसे भी वांडा उस बुक को पढ़ रही है जिससे उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज़्यादा पावर आ जाएगी, तो जब वो अपनी बुक को पढ़ लेगी तब वो इस लिस्ट में नंबर 1 पे आ जाएगी। बट अभी के लिए फ़िलहाल उसे नंबर 3 पे ही रहने दो। नंबर 1 डॉक्टर स्ट्रेंज। नो डाउट डॉक्टर स्ट्रेंज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है पूरे मार्वल एंड डीसी यूनिवर्स में। एंड उनके पास अगर टाइम स्टोन नहीं हुआ तो चलो उनकी पावर थोड़ी बहुत डिक्रीज हो जाएगी, बट टाइम स्टोन के साथ उन्हें बीट करना नियरली इम्पॉसिबल है। लाइक एबोनी माव उन्हें बीट कर चुका है टाइम स्टोन के साथ भी, क्योंकि वहाँ पे टाइम स्टोन को वो यूज ही नहीं कर पाए थे। बट अगर डॉक्टर स्ट्रेंज सक्सेसफुली टाइम स्टोन को यूज कर ले, जिसमें 1 से 2 सेकेंड ही लगता है उसे यूज करने में, एंड अगर ऐसा पॉसिबल हो गया तो उसे बीट करना लिटरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि डोमामू जैसा मल्टीवर्सल कैरेक्टर भी उसे बीट नहीं कर पाया। तो तुम समझ ही सकते हो कि कोई और कैरेक्टर तो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और लाइक लिटरली ये सुपर हीरो तो क्या वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन्स भी उसे बीट नहीं कर सकते टाइम स्टोन के साथ। और बिना टाइम स्टोन के भी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। नो डाउट डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन के साथ फिलहाल सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो हैं जो मार्वल एंड डीसी में दिखे हुए हैं, जो थॉर समेत सुपरमैन समेत जितने भी कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं उन सबको उड़ा सकते हैं, क्योंकि टाइम स्टोन के साथ वो वर्चुअल इमोर्टल हैं एंड वो धीरे धीरे करके अपने अपोनेंट को बीट करते जाएंगे और खुद पावरफुल होते चले जाएंगे। और टाइम लूप जैसे पावरफुल पावर जिन्हें मल्टीवर्सल कैरेक्टर भी संभाल नहीं पाते, ये कैरेक्टर्स क्या संभालेंगे। अब अगर तुम देखना चाहते हो थॉर वर्सेस सुपरमैन वर्सेस हल्क तो इस वीडियो को चेकआउट कर लो, और अगर कुछ दूसरा देखना चाहते हो तो दूसरी वाली वीडियो को चेकआउट कर लो। बट चेकआउट करना, बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय।